हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, आपको सबसे पहले तो 7th क्लास में आने की बहुत बहुत बधाई। ठीक है बच्चों, तो हमारी क्या है आज की वर्कशीट, हमारी साइंस की विज्ञान की वर्कशीट है 7th क्लास की, जिसकी कार्यपत्रक जो हमारी है वो फर्स्ट कार्यपत्रक है और जिसकी तिथि है वो है 7 अप्रैल 2021। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा वो जो हमें पढ़ना है वो है पादपों में पोषण। पादपों को आप इंग्लिश में क्या है प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। राहुल ने उन्हें पौधों मतलब जिसको आप क्या है पादप बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं, के बारे में समझाया। तो हम क्या है उनके बारे में हम क्या है समझते हैं कि क्या है केवल पादप पौधे ही क्या है ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन क्या है बना सकते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री क्या है इनको जरूरत होती है। वो क्या है कच्ची सामग्री? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज। अब क्या है पोषण क्या होता है जिसको आप न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या है कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को हम पोषण बोलते हैं। मतलब क्या है कि हम किस तरीके से क्या है भोजन ग्रहण मतलब ले रहे हैं और उसको किस तरह से अपने शरीर में क्या है उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको हम पोषण बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ये है कि पोषण भी क्या है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। सबसे पहले हम क्या है स्वपोषी पोषण पढ़ेंगे। क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम वो कौन होते हैं? वो तो स्वपोषी, उसको हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या है अपना जो भोजन है वो स्वयं क्या है बनाते, इसलिए ही क्या उनको क्या बोलते हैं स्वपोषी पोषण। दूसरा क्या है कि विषमपोषी पोषण। क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों मतलब जो पौधे होते हैं उनके द्वारा जो संश्लेषित मतलब बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है जंतु हो गए, मनुष्य हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे वो लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे हो गए। इसके बाद क्या है हमें ये पढ़ना है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन में हमारे क्या क्या मिलते हैं हमें? खनिज पदार्थ, मतलब घटक क्या होते हैं उसके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के क्या होते हैं? घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक है और इन्हें हम पोषक कहते हैं। इसी से ही क्या है हमारी जो हमारा शरीर है वो अच्छे से क्या है उसकी ग्रोथ हमारी होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम इसके अभ्यास से क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा वो है कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री जो है कौन कौन सी, वो हमने यहीं पढ़ी थी। तो ये आपका क्या है कच्ची सामग्री, आप ये लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज क्या है जो है कच्ची सामग्री है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा है पोषण किसे कहते हैं? पोषण हम यहाँ से लिख देंगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया कि पोषण क्या है कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। फिर है कि स्वपोष के दो उदाहरण लिखिए। स्वपोष के दो उदाहरण कौन कौन से? एक तो हमारे पौधे हो गए, ठीक है, क्या है हमारे पौधे हो गए, एक हमारे पौधे और हमारे क्या हो गए हमारे कुछ क्या है बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोल रहे हैं, वो भी क्या है स्वपोषी पोषण दिखाते हैं। तो कुछ जीवाणु, जिसको जीवाणु को इंग्लिश में आपने क्या सुना है? बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ कवक भी होते हैं लेकिन हम इसे दो पूछा भी यही लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे? पौधे और कुछ जीवाणु। दूसरा है कि विषम पोषी के उदाहरण, इसके तो है मनुष्य, सबसे पहले तो मनुष्य ही है। ठीक है, फिर आप क्या है टाइगर लिख सकते हैं, आप शेर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो बच्चों ये आपकी आज की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है, अच्छे से पढ़े और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और 2 गज की दूरी या 6 फीट की शारीरिक दूरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड-19 एक बार फिर से क्या है अपने चरम सीमा पे है, तो प्लीज़ इससे बचिएगा, मास्क लगाएं। ठीक है बच्चों, और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।